नमस्कार, मैं डॉक्टर योगाचार्य अशोक राणा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उससे हमारा मकसद यही होता है कि हमारा शरीर फिट रहे, हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, रोग हैं, उनको हम दूर कर पाएँ। तो ऐसी एक सरल प्रक्रिया भी है जिससे हम रोग को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं और अपने आप ही दूर कर सकते हैं। तो उसको सीखना भी सरल है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, जिसको कह देते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर बिल्कुल ही सरल पद्धति है। बस किसी भी अपने पॉइंटों पर, हाथों के, पाँव के या जिससे जो भी रिलेटेड पॉइंट हैं, उनके ऊपर हल्का सा प्रेशर डालना। तो प्रेशर डालने से वहाँ पर जो क्रिस्टल रिलीज हो जाता है तो आगे निकल जाता है, तो हमें दर्दों में रिलीफ मिलने लग जाता है। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं। बस हमें पॉइंट पता लगना चाहिए, पॉइंट को देखने का तरीका आना चाहिए, हम उस पॉइंट को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए इसके दौरान मैं आपको अलग अलग रोगों के जो पॉइंट्स हैं जो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा सरलता से। तो एक एक दो पॉइंट ही हम डिस्कस करेंगे एक एक दिन में, ताकि आपको कुछ इसको समझने में, इसको जानने में, उसको बाद में ट्रीट करने में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले तो एक्यूप्रेशर करना कैसे हमने, तो इसके लिए हम तो अंगूठे से अंगूठे का जो अंदर वाला पोर्शन है इससे दबाकर, किसी भी अंग पर इससे दबाकर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे कर सकते हैं या आपके पास पेंसिल वगैरह है उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उंगली से भी, अंगूठे से और उंगली से भी कर सकते हैं। अगर दूसरी उंगली से इससे प्रेशर डाल सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या हमारे पास जेली होती है, ये बाजार में मिल जाती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती भी होती है। इससे जो आगे वाला पोर्शन इससे दबाकर ऐसे भी किसी अंग पर हम पॉइंट को ऐसे दबाकर पॉइंट ढूंढ सकते हैं, इससे भी दबा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम पॉइंट को अपने ढूंढने के बाद फिर उसके ऊपर तो अपना एक्यूप्रेशर देने के बाद उस रोग को हम ठीक कर सकते हैं। तो रोग को ढूंढना कैसे है हमने, तो जिस भी अंग में कोई दिक्कत हो तो उसके रिलेटेड पॉइंट हाथ में, पाँव में भी होते हैं, तो उसके रिलेटेड पॉइंट जो उसके ऊपर पहले हल्का हल्का सा दबाव डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा दर्द में महसूस होने लगता है। जहाँ पर दर्द थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो पॉइंट उस रोग से रिलेटेड है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर कमर का पॉइंट हमने देखना है तो कमर दर्द के लिए ये हमारी ये रिंग फिंगर है, इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर इसको दबाया, इसको थोड़ा सा मसलना है, ऐसे मसलते हुए थोड़ा सा मसलेंगे तो साइडों से थोड़ी तरफ अपना 25-30 सेकंड ऐसे मसलना है। तो मसलते हुए कहीं पॉइंट पर दर्द होगा, जिस पॉइंट पर दर्द होगा वही हमारा उस रोग से रिलेटेड पॉइंट है। तो उसको हमने आधा मिनट से लेके 2 मिनट तक उस पर ऊपर प्रेशर देना है। तो एक्यूप्रेशर के लिए कुछ जो नियम हैं, उन नियमों को भी हमने ध्यान में रखना है कि एक्यूप्रेशर हमने जब भी करना है तो इसको कोशिश करनी है कि खाने से पहले ही करें, या अगर खाने के बाद भी करना है तो कम से कम 2-3 घंटे बाद करें खाने के। क्योंकि जब खाना खाते हैं हम तो हमारा जो अंदर पाचन तंत्र अपने काम पे लग जाता है, 2-3 घंटे उसमें काम करने में, पाचन करने में लग जाते हैं। तो इसलिए अब उसके अंदर हम कोई और क्रिया कर देंगे तो आंतों को और तरफ जाने लगना पड़ेगा और काम पे लगना पड़ेगा, तो उसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता, फिर हम कहते हैं हमने क्यों किया, लाभ तो हुआ नहीं है। तो खाने से पहले करें, खाली पेट करें, या फिर खाने के 2-3 घंटे बाद करें। तो सुबह शाम 2 टाइम कर लें इसको, और ज़्यादा तकलीफ है तो 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो एक बार में जब करना है तो आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक प्रेशर देना है पॉइंटों पर। तो बाकी कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर दबाते हैं किसी पॉइंट को, उस पॉइंट पे ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अनबियरेबल दर्द होता है, तो उस पॉइंट को छोड़ देना है हमने, हल्का सा उसको मसल देना है। और फिर भी अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, कई बार पॉइंट को दबाने से सोजिश हो जाती है, तो सोजिश वगैरह हो जाती है, तभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा गर्म पानी कर लें, उसके अंदर अपना नमक वगैरह डालकर तो उससे टकोर कर लेनी है। तो पॉइंटों पर कई बार दबाने से हो जाता है, सोजिश आ जाती है, दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं। तो इस तरीके से टकोर सी कर सकते हैं, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो कई बार पॉइंट को ज़्यादा दबा देते हैं तो पेशेंट को कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा दबा दिया तो कई बार चक्कर सा भी आने लगता है, तो उसको पॉइंट को हल्का हल्का करके थोड़ा छोड़ दिया, तो रिलैक्स कर दिया, तो उससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो अपने आप ठीक हो जाता है।
तो इस प्रकार कुछ छोटी छोटी चीजें इनको याद रखना है हमने, ताकि जब भी आपको परिश्रम करने लगे तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो कमर दर्द की समस्या बहुत रहती है ज्यादा लोगों को, क्योंकि सिटिंग ज्यादा हो जाती है, बैठे रहना अपना, और कमर झुक जाना, आगे काम करते रहना, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपना लिख पढ़ रहे हैं, तब भी कमर झुकी रहती है। तो वैसे तो कोशिश हमेशा रखनी चाहिए कि कमर हमारी सीधी रहे। कमर सीधी रखने के लिए हमारा सुखा, जब बैठे हैं तो कोशिश करेंगे सिद्धासन में बैठे, एक पैर पे साथ लगाया, दूसरे को ऊपर उठा लिया, सिद्धासन में बैठेंगे तो कमर हमेशा सीधी रहेगी। फिर भी कमर में दर्द आ जाता है, तो कमर दर्द को दूर करने के लिए कुछ पॉइंटों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कमर दर्द के लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही जो रिंग फिंगर है हमारी, रिंग फिंगर के साथ इसके बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए, फर्स्ट पोटे के साथ ऐसे दबाएंगे, इसको ऐसे घुमा घुमा कर देखेंगे, तो जिससे भी कमर में दर्द होगा तो यहाँ पर दर्द आएगा। यहाँ पर जहाँ जिस पॉइंट पर दर्द आएगा उस पॉइंट को हमने आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक ऐसे दबा देना है। तो फिर दूसरा पॉइंट हो जाता है जो हमारी ये पहली उंगल है, जो पहली उंगली है अंगूठे के साथ वाली, इसके ऊपर से ऐसे दबाते आए, इसको दबाते आए दबाते आए दबाते आए, थोड़ा सा जहां पर थोड़ा दर्द होगा, जहां पर दर्द होगा उस पॉइंट को हमने फिर दबा देना है। उस पॉइंट को ऐसे दबा देना, जोर जोर से थोड़ा सा प्रेशर देना है, ज्यादा कम भी नहीं देना और बहुत ज्यादा भी नहीं देना, तेज भी नहीं देना, ताकि पेशेंट से बर्दाश्त ही ना हो। तो ऐसे दबाया, लेकिन बिल्कुल हल्का सा भी नहीं करना कि दर्द हो ही ना, दर्द होना चाहिए। तो जिसको दबाएंगे तो इस प्रकार तो इसमें रिलीफ मिलने लगेगा। ऐसे दबा दिया, ऐसे जहां पर पॉइंट आए, ये देखना है कि अंगूठे वाला पोला पोर्शन लगा, ऊपर से नहीं दबाना, इससे बहुत तीखा लगेगा, नाखून वगैरह चुभेगा, तो पोले वाला पोर्शन जो है इससे इसको दबा देना है, अच्छी तरीके से ऐसे दबा देना उस पॉइंट को, तो कमर दर्द में रिलीफ मिलने लगेगा। 2 पॉइंट ये हुए। तीसरा पॉइंट हमारा होता है ये अंगूठे के, ये ऊपर से चलते हैं तो ये पीछे तक आते हैं, अंगूठे से सीधे चलते हुए ये पीछे तक आते हैं, तो ये हमारा हो जाता है स्पाइन का पॉइंट, ये सारा रीढ़ की हड्डी का। तो इसको दबाते हैं, जहां पर दर्द होगा, जहां पर ज्यादा दर्द होगा उस पॉइंट को दबा देंगे, तो रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक होने लगेगा। कमर में कोई दर्द है, साइटिका का दर्द है, अपना L4 की L3 L4 की प्रॉब्लम आ गई है, टेलबोन में दिक्कत है, या अपना कमर में स्लिप डिस्क की समस्या है, किसी तरह की कमर की कोई समस्या है, उन सब के लिए इन पॉइंट्स को दबाएंगे तो हमारी कमर दर्द ठीक होने लगेगा। तो ये ऐसे ही अपना ये जो हाथ में पॉइंट है, ऐसे ही पाँव में भी पॉइंट है। तो ये पाँव की जो छोटी उंगल है, छोटी उंगल के साथ वाली उंगल, इसको ऊपर से दबा देना है हमने, फिर इसको थोड़ा सा बीच में से पकड़ के मसल देना है और बिल्कुल नीचे से इसको दबा देना है। तो ये मास्टर पॉइंट है, बॉडी में कहीं पर भी दर्द है उनको ठीक कर देता है, अदरवाइज हमारी कमर दर्द के लिए भी हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। तो इसको दबा दिया। फिर हमारे पाँव की ही ये जो पूरी आ रही है रेखा, ये कर्व सी आ रही है, इस सारी कर्व को ऐसे दबाएंगे, तो इस कर्व को दबाते हुए इसमें भी जहां पर भी पॉइंट होगा, ये सारी रीढ़ की हड्डी का पोर्शन ही है, इसको दबाते हुए जहां पर भी दर्द होगा उस पॉइंट को दबा देंगे, तो हमारा ये रीढ़ का दर्द ठीक होने लगेगा, रीढ़ की कोई भी समस्या है ठीक होने लगेगी। तो इस प्रकार इन पॉइंटों को करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, या किसी को भी जरूरत है तो उसको हम एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। तो ये अपने ही आप में ही एक विद्या है, इसको आप जान लेंगे तो इसमें कोई किसी तरह का डरने की बात नहीं, कोई साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है, बस करके किसी को भी हम जीवन दान दे सकते हैं, किसी को भी हम लाभ दे सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें इनको देखकर सीखकर हम आगे पुरुषार्थ का कार्य, मानवता सेवा का कार्य कर सकते हैं। बाकी एक्यूप्रेशर में मेन चीज ये याद रखनी है कि जहां पर भी हम हमारे शरीर में जहां पर भी कोई रोग है, जब हम एक्यूप्रेशर देते हैं तो वहां से क्रिस्टल रिलीज होता है। तो क्रिस्टल रिलीज होता है तो वो होकर जाकर कहाँ जाता है, वहां से रिलीज होकर वो हमारी किडनी में जाता है। किडनी में जाता है तो उसको हमने किडनी में नहीं रहने देना, अदरवाइज स्टोन, किडनी स्टोन वगैरह बनने के चांसेस रह जाते हैं। तो आखिर में हमने बिल्कुल सेंटर वाला, हाथ के बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर में किडनी का पॉइंट होता है, इसको दबाना है। इसको दबाना है 5-7 बार दबा देना है दाहिने हाथ में, 5-7 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथ में इसको दबा देंगे तो जो क्रिस्टल रिलीज होकर अपना किडनी में गया है तो उससे सारा ये पेशाब राही, यूरिन राही, पसीने राही ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको जरूर दबाना, इसको भूलना नहीं है। तो इस प्रकार
बहुत ही सरल विद्या है, बहुत ही सरल पद्धति है। इसको हम करके अपने आप से बचे रख सकते हैं और किसी दूसरे को भी रोगों से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी जानकारी आज की आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को भी बताएं ताकि हर कोई स्वस्थ निरोगी रह सके। यही हमारा मकसद, हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई निरोगी रहे, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। धन्यवाद।